नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें कि 12 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और साथ ही साथ में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। और बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं वो स्टूडेंट्स 1 अंक का पूछा जाता है। और आज की इस क्लास में हम 8 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्लास 10 में जो बात है कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हमारे पास 2 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, दो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और 2 अंक के पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें कि 2 प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण 2 प्रश्न होंगे और 3 अंक का पूछा जाएगा। और जो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नेम है आपका भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर नेम है आपका भारत में राष्ट्रवाद और क्लास 10th में सोशल साइंस का चैप्टर है ये, भारत में राष्ट्रवाद। और जो फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम पहले ही करवा चुके हैं और वो क्लास अगर नहीं देखी तो उस क्लास को जाकर के देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, और हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि आज की इस क्लास में हम कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और फिर दूसरे नंबर पर होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। और जो चैप्टर नेम है आपका भारत में राष्ट्रवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या है, और ये स्क्रीन पर लाते अपना पहला प्रश्न हम लाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि मेरा पहला प्रश्न क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो मेरा पहला प्रश्न है कि देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और डिस्कस भी करेंगे, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में डालेंगे इसे कि महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। ये प्रश्न अक्सर हर एक सेट में पूछ लिया जाता है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो इसका राइट आंसर होगा 1915 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 में। चलिए इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? चलिए, जो असहयोग आंदोलन जो था वो कब आरंभ किया गया, इसके बारे में हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। नंबर का ऑप्शन है 1919 और नंबर खा ऑप्शन है 1920 और नंबर गा ऑप्शन है 1922 और नंबर घा ऑप्शन है 1923। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1920। इसका राइट आंसर होगा 1920 याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1920 में आरंभ किया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। 1920 पहला ऑप्शन दिया जाएगा, फिर खा ऑप्शन दिया जाएगा 1927 और गा नंबर पर दिया जाएगा ऑप्शन 1930 और फिर घा नंबर पर दिया जाएगा ऑप्शन 1935। तो इसका जो राइट आंसर आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? याद रखेंगे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि करो या मरो। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को याद रखेंगे कि करो या मरो का नारा जो था वो किसका था। तो करो या मरो का नारा इस तरीके से भी दे सकते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया या करो या मरो का नारा किसका था। चलिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस, खा ऑप्शन दिया जाएगा चंद्रशेखर आजाद और नेक्स्ट ऑप्शन है भगत सिंह और महात्मा गांधी। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको छांट करके लिखना है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी राइट आंसर होगा। अब फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।
वंदे मातरम, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया। चलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो वंदे मातरम जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र द्वारा लिखा गया। और 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। लेकिन इसका जो राइट आंसर जो होगा वो बंकिम चंद्र चटर्जी ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए हमसे क्या कह रहा है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग जो आंदोलन जो था उस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, ये हमको बताना है। तो नंबर का ऑप्शन दिया रॉलेट एक्ट मुख्य कारण था, या फिर प्रथम विश्व युद्ध मुख्य कारण था, या फिर खिलाफत आंदोलन मुख्य कारण था। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। इस पर टिक करके चले आएंगे कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो इसका तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो था खिलाफत आंदोलन। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, देखिए क्या कह रहा है हमसे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारत आने पर, मतलब कि जब गांधी जी जब भारत आए, और या फिर भारत आने पर, गांधी जी के भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कोई ना कोई सेट में जरूर पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई ना कोई सेट में जरूर आएगा। हो सकता है आप ही के सेट में पूछ लिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन दिया है बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, और फिर नंबर का ऑप्शन दिया खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। नंबर का ऑप्शन क्या दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, और नंबर का ऑप्शन दिया है अहमदाबाद आंदोलन। चलिए इस प्रश्न को पहले लिख लीजिएगा, फिर हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। प्रश्न समझ में आया होगा। 8 महत्वपूर्ण डिस्कस करेंगे बहुकल्पीय प्रश्नों के बारे में, फिर हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में फिर हम बढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न भी आपको भी कराने हैं। ये प्रश्न नंबर 8 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या याद रखेंगे। 2 ऑप्शन पहले हमको दिए जाएंगे कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, क्या ये सही है, कि ये सही है कि यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इन दोनों से नंबर का जो होगा ये राइट आंसर होगा। चलिए इसको याद रखेंगे कि जो नमक का जो प्रयोग जो था वो अमीर गरीब जो थे सभी लोग करते थे। और ये हमने 8 महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। और अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में हम 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों के सामने लाते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न लाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और आज ही आपका चैप्टर जो होगा ये आज आपका चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। चलिए 2 प्रश्न हैं और 2 अंक के पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो 2 ही अंकों के पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और फिर उसका आंसर फिर हमें लिखना है। पहले प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना।
क्या कारण था, क्यों चुना, अभी हम आपको बताते हैं, आगे बताते हैं। या फिर प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकता है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, ये भी आपसे पूछ सकता है कि हिंद स्वराज जो है वो किसकी पुस्तक है, को तो हिंद स्वराज जो है ये गांधी जी की पुस्तक है। तो यहाँ पूछा जाएगा कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या है। प्रश्न को पहले लिख लीजिएगा या फिर इसकी स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। चलिए ये प्रश्न है, या फिर इस तरीके से हमसे पूछ सकता है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। चलिए बढ़ते हैं, उत्तर देखिए हमारा क्या है। उत्तर को लिखना जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी से उत्तर को लिखना स्टार्ट कर दें। चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। इतना जवाब लिखेंगे, जब आप यहां से लेके और यहां तक जवाब लिखेंगे तब आपको 2 अंक मिलेंगे, और 2 अंक मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक, तो महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी थी, हिंद स्वराज्य। तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था, और क्या कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन, जो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। ये देखिए, ये महात्मा गांधी ने कहा कि जो भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और जो यह शासन जो है, यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग, अब आगे देखेंगे क्या देखेंगे कि देखिए, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर, अगर, अब यहां से लिखेंगे, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इस तरीके से महात्मा गांधी ने इन बारों के बारे में कहा और बताया। और जो प्रश्न जो मेरा था वो यह था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। जल्दी से इस प्रश्न को लिख लीजिएगा और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारे पास 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहले इस प्रश्न को लिख लीजिएगा, तो इस पहले प्रश्न और उत्तर को लिख लीजिएगा कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। चलिए और आगे देखते हैं, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। चलिए इतना लिख लिया होगा, तो आगे बढ़ें और चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, और अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जो कि 2 अंक के पूछे जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरा क्या है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते रहते हैं। वहां पर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की अगर मेरी आईडी, तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी बता भी सकते हैं। अब पहले आप क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, फिर हम आपको अगर नेक्स्ट क्लास में इंस्टाग्राम आईडी बताएंगे, और आप मुझे जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें, क्योंकि वहां पर भी हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सूचियां डालते रहते हैं, और डेली इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इंस्टाग्राम आईडी पर डालते रहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है, और प्रश्न नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। प्रश्न नंबर 10 हमसे यह कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जो है वो कब और क्यों वापस लिया गया। चलिए बढ़ते हैं और इसको लिखना भी स्टार्ट कर दें
कि जो असहयोग जो आंदोलन है वो कब और क्यों वापस लिया गया। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना समय नहीं मिलता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपको देते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो इसका आंसर भी लिखना स्टार्ट करें कि असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो था वो 1922 ईस्वी में, और क्यों वापस लिया गया? वो चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। चलिए अब यहाँ से आपके जो ये क्वेश्चन है ये खत्म होते हुए अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये समाप्त होते हुए अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर, जो कि 3 अंक के पूछे जाएंगे। और चलिए ये पहले इस प्रश्न को पहले लिख लीजिएगा और फिर हम इसका आंसर लिखाते हैं। इसका आंसर क्या है? तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये 3 अंक के पूछे जाएंगे। और जो प्रश्न मेरा ये है कि प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। चलिए इस प्रश्न को पहले नोट कर लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं फिर हम इसका आंसर लिखाते हैं। इस प्रश्न को पहले नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसका आंसर लिखाएं कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। चलिए इसको लिख लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं। और फिर अब चलिए लिख लिया होगा, स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका ये आंसर लिखना स्टार्ट करें। तो रॉलेट एक्ट का फिर पहले देखिए रॉलेट एक्ट क्या है। पहले हम रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए और इसको भी लिखना स्टार्ट कर दें। अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है और इसके बाद फिर आपका लास्ट प्रश्न होगा, आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। चलिए इसको पहले लिखना स्टार्ट कर दें कि रॉलेट एक्ट जो था ये 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था, जो कि रॉलेट एक्ट जो कब पारित हुआ? 1919 में पारित हुआ। और यह एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर उसको 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। देखिए ये था रॉलेट एक्ट का नियम। तो इसको पहले आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि जो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में पारित हुआ। और एक ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट जो था ये एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर कितने साल तक जेल में बंद किया जा सकता था? 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। और हमसे पूछा भी जा चुका है, और फिर देखिए हमसे क्या पूछा गया है। और फिर हमसे ये पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट क्या था, फिर हमसे पूछा गया उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। अब उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ, तो हम चलिए इसके विरोध के बारे में बात करते हैं। क्या है इसके विरोध, इतना पहले लिख लीजिएगा, फिर हम विरोध बताते हैं इसका। चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें विरोध। तो यहाँ पर देखिए कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। तो निम्न प्रकार से किया गया था, इसको याद रखेंगे कि भारत में जो लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट जो था वो का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। चलिए किस प्रकार से इसका विरोध किया गया, हम विरोध के बारे में पढ़ रहे हैं कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। चलिए कई दुकानदार जो ऐसे थे जिन्होंने अपनी दुकानों को बंद करके अपना विरोध भी जताया। और विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। तो इतना जब आप लिख देंगे, जब आप इतना लिख देंगे तब आपको 2 नंबर, तब आपको 3 अंक मिलेंगे। चलिए ये जो हम बात कर रहे हैं ये 3 अंकों के बारे में बात कर रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 3 अंक के पूछे जाते हैं। और चलिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। परिणाम लिखना है और विरोध पहले लिखेंगे। रॉलेट एक्ट क्या है उसके बारे में हम लिखा भी चुके हैं,
इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिएगा, और इन सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनको सबको पहले नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न की ओर। चलिए नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसको नोट करना स्टार्ट करें। चलिए नोट करिए इसे। तो प्रश्न है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखो। चलिए, तो पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, आप लोग बता भी सकते हैं। देखिए आंसर में लिखा है कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और BR अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए, और इतना पहले लिख लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना जब आप लिखेंगे तब आपको 1 अंक मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो 1 अंक मिलेगा। और फिर आगे कह रहा है कि इसकी 2 शर्तें भी लिखो। अब उसकी 2 शर्तें लिखनी है। अगर आपने 2 शर्तें लिख ली तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए, तो पूना पैक्ट की कौन कौन सी शर्तें हैं, चलिए पूना पैक्ट की शर्तें देखते हैं। तो पहली शर्त क्या, देखिए, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। तो पहली इसकी शर्त है, पूना पैक्ट की जो पहली शर्त है, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। चलिए अब नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। चलिए, ये थे महत्वपूर्ण 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात किया, और आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।